अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि इस तरह से आप बुकिंग प्रेस प्लगइन को सेटअप कर सकते हैं बुकिंग्स एक्सेप्ट करने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम उसका प्रो वर्जन देखेंगे कि उस प्रो वर्जन के अंदर आप लोगों को क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखें ताकि आप लोगों को बेसिक सेटअप बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह से बुकिंग प्रेस को यूज़ करना है, अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करना है और किस तरह से उसकी सेटिंग्स करनी है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से बुकिंग प्रेस प्रो को हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन लिखा हुआ है गो फॉर प्रीमियम। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अनलॉक द पावर ऑफ प्रो फीचर्स। तो यहाँ पे देखें कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको अवेलेबल हो जाएंगे प्रो इंस्टॉल करने के बाद। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत अमेजिंग फ़ीचर्स हैं जो कि किसी भी तरह की बुकिंग सिस्टम बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो हम चलते हैं प्लगइन्स के अंदर और यहाँ पे मैं ऐड न्यू प्लगइन करूँगा। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद यहाँ पे मैं चूज़ प्लगइन करूँगा। चूज़ प्लगइन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बुकिंग प्रेस प्रो अवेलेबल है। इसको मैं इंस्टॉल कर दूँगा। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर दूँगा तो हमारा जो प्रो फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। प्रो फीचर एक्टिवेट होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे बुकिंग सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा सेटिंग्स आ चुके हैं जिनको आप यूज़ करते हुए एक एडवांस तरह का बुकिंग सिस्टम बना सकते हैं। इंस्टॉल हो चुका है, हम सिंपल इसको एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट होने के बाद हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे प्लगइन्स वाले पेज के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास देखें कुछ भी जो हमारा प्रो वर्जन है वो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें अपनी लाइसेंस की एक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपनी लाइसेंस की यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। आप लोगों को के लिए मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर इसकी लाइसेंस की प्रो वर्जन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, बट इट्स अ पेड वन। बट मार्केट के हिसाब से आपको बहुत ही कम प्राइसेस के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट करके दे दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास लाइसेंस का ऑप्शन है और यहाँ पे हम अपना लाइसेंस ऐड करते हैं। लेट्स से मैं प्रोफेशनल वाला है मेरा लाइसेंस, तो मैं यहाँ पे अपना लाइसेंस ऐड करता हूँ। लाइसेंस हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब हमारा जो बुकिंग प्रेस है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा डैशबोर्ड में और हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड है। अब मैं सारे ऑप्शंस को आपको बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से ऑप्शन किस किस तरह से काम करेंगे। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आपको सारी जो भी बुकिंग्स आपकी हुई हैं, जितना रेवेन्यू आपको कलेक्ट हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है कैलेंडर। अब आप अपनी बुकिंग्स को कैलेंडर व्यू के अंदर देख सकते हैं कि आप यहाँ पे डेट्स देख सकते हैं कि कौन सी डेट को क्या बुकिंग अवेलेबल है। अब इसको मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे हम आए, हमने ये सर्विस सिलेक्ट की, डेट एंड टाइम सेलेक्ट किया। तो लेट्स से जुलाई 2025 के अंदर 28 तारीख को इस टाइम पे मैं अपनी बुकिंग करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने रैंडम नंबर पुट किया और यहाँ पे मैंने टेस्ट लिखा। अब मैं यहाँ पे समरी पे आ गया और सिंपल यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट। अब मेरी जो बुकिंग है वो हो चुकी है। एज अ नॉर्मल यूज़र मैंने यहाँ पे बुकिंग ऐड की है। अब मैं अगर इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पे देखें आपको वो बुकिंग नज़र आएगी। तो इस तरह से एज ए एडमिन मेरे लिए आसानी रहेगी कि मैं कैलेंडर के ऊपर देख सकता हूँ कि किस डेट को मेरे पास कितनी बुकिंग्स हैं और किस किस पर्सन की बुकिंग है। तो यहाँ पे देखें आप लोगों को वो बुकिंग आ जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी डिटेल्स मुझे कुछ इस तरह से शो करवा देगा। मैं इसको अप्रूव करूँगा तो एक ईमेल चली जाएगी उस यूज़र को जिसने बुकिंग की है और मेरे सिस्टम भी अपडेट कर देगा कि ये वाली जो बुकिंग है वो कंफर्म है। तो मैं इसको एडिट करके कैंसिल वगैरह भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें पेंडिंग है, अप्रूव कर सकता हूँ, कैंसिल, रिजेक्ट या कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसकी आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको कैंसिल करता हूँ कि कैलेंडर का यहाँ पे क्या ऑप्शन है। फिर हमारे पास यहाँ पे बुकिंग के अंदर अपॉइंटमेंट्स के अंदर हमारे पास सारी अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। आप लोगों ने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना और यहाँ पे अपनी जो भी सर्विस है उस हिसाब से आप इनको सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी जो बुकिंग्स हैं वो शो हो जाएंगी।
अभी के लिए यहाँ पे कोई बुकिंग, यहाँ पे डेट जो है 21 से 27 सिलेक्ट हुई है। हमने 28 को बुकिंग की थी, तो मैं 28 को देखता हूँ कि कौन सी बुकिंग है। अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास वो बुकिंग हो जानी चाहिए। अच्छा, मुझे डेट दोबारा देखनी पड़ेगी कि क्या डेट थी। आई थिंक वो थी 28 जुलाई, राइट। तो मैं अपॉइंटमेंट्स पे वापस आ जाता हूँ और अब देखता हूँ 28 जुलाई को कौन सी अपॉइंटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें वो हमारे पास बुकिंग शो करवा रहा है कि ये वाली बुकिंग आपको इस डेट पे है और ये सारी चीज़ें। तो इन शॉर्ट आप कैलेंडर व्यू पे आप अपॉइंटमेंट्स देख सकते हैं और यहाँ पे नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स देख सकते हैं और उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहें, और सॉर्ट करके अपनी बुकिंग्स को यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पेमेंट्स, जो भी बुकिंग हो रही है, अब ऑब्वियसली उसकी पेमेंट्स वगैरह भी तो का स्टेटस भी तो हमारा बुकिंग प्रेस कैप्चर करेगा। तो यहाँ पे देखें सारी पेमेंट्स आप देख सकते हैं कि किस बंदे की पेमेंट जो है वो पेंडिंग है, क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी अभी के लिए पेंडिंग है। अब यूज़र मेरे पास आएगा, काम करवाएगा, वापस जाएगा, जब वो मुझे पेमेंट कर देगा तो इसको मार्क एज पेड कर दूंगा, ताकि हमारे सिस्टम जो है अपना स्टेटस अपडेट कर ले कि इस पर्सन ने इस अपॉइंटमेंट की पेमेंट पे कर दी है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे तमाम जो कस्टमर्स हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे देखें अभी एक ही बुकिंग हुई थी तो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। फिर इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज हैं। सर्विसेज में हमारे पास जितनी भी सर्विसेज है वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखें इस सर्विस को मैं डिसेबल कर सकता हूँ फॉर अ फ्यू टाइम, और उसके अलावा मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, इसकी जो चेंजेस हैं उनको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। लेट्स से इसी तरह की मुझे एक और सर्विस ऐड करनी है, इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, चीज़ें चेंज करूँगा और मेरी नई सर्विस फ्रंट एंड पे शो हो जाएगी। और यहाँ पे है शिफ्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे, और यहाँ पे आप इस स्पेसिफिक सर्विस की जो शिफ्ट है, स्पेसिफिक सर्विस की आवर्स हैं, उनको मैन्युअली सेट कर सकते हैं कि मंडे को ये वाली सर्विस इस टाइम से इस टाइम तक दी जा सकती है, ट्यूसडे को ये वाली सर्विस इस टाइम से इस टाइम दी जा सकती है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसको सेव कर लूँ। तो किसी भी सर्विस की आप शिफ्ट मैनेजमेंट यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशंस है। नोटिफिकेशंस के अंदर आके डेफिनेटली आप सेटअप कर सकते हैं जब भी कोई बुकिंग करे तो आपको कौन कौन से नोटिफिकेशंस आएँ, और इसके साथ साथ ही जब अप्रूवल के ऊपर, पेंडिंग के ऊपर, रिजेक्शन के ऊपर क्या मैसेज जाना चाहिए, यूज़र को क्या मैसेज जाना चाहिए हमारी ईमेल के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए उस मैसेज को आप कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास है कस्टमाइज़। अब हमारे पास और काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं कस्टमाइजेशन के, जब से हमने प्रो इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऑप्शंस हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है, कि आप किस किस तरह से इनको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे अगर कस्टमर पैनल पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह से नज़र आएँ वो इस तरह से शो हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकी सेटिंग कर सकते हैं कि ओके, यहाँ पे हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं सब चीज़ों की। हम वापस आ गए कस्टमर पैनल के अंदर। यहाँ पे कस्टमर पैनल, यहाँ पे इनके फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं उनको चेक कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भी आप चाहें। अब एक और ऑप्शन है यहाँ पे, अगर मैं इस पर होवर करूँ तो कस्टमर फील्ड, इस पर मैं अगर क्लिक करूँ, अब अगर मैं वापस दोबारा से अपनी बुकिंग्स में जाऊँ और यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर 4 के अंदर बेसिक डिटेल्स है। अच्छा सॉरी, मैं ये वाली सर्विस सेलेक्ट करता हूँ। ये जो बेसिक डिटेल्स हैं इनके अंदर हम कुछ और डिटेल्स कैप्चर करना चाह रहे हैं क्लाइंट से, तो वो हम किस तरह से करेंगे। हमने कस्टमाइज़ में आए और वहाँ पे क्लिक किया कस्टम फील्ड, और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फील्ड आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये फ़ाइल अपलोड वाली करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से इसको मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अच्छा सॉरी, ये स्क्रीन को मैं थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ब्राउज़ की जगह मैं लिख देता हूँ अपलोड योर CNIC, ठीक है, और इसी तरह मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको रिलोड करूँगा फ्रंट एंड के ऊपर, लेट्स से यहाँ पे,
तो हमारे पास एक और एक्स्ट्रा फील्ड आ चुकी होगी, जो कि लेट्स से मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, टाइम, डेट, और यहाँ पे देखें फाइल अपलोड यूर सीन ऐसी। तो इस तरह से आप बुकिंग्स के अंदर इन फील्ड्स के अंदर और एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि किस तरह से इनको यूज़ करना है। फिर हमारे पास है सेटिंग्स, जो कि जनरल सेटिंग्स है हमारी पूरी बुकिंग सिस्टम की। इसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स मौजूद हैं। जनरल सेटिंग, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सर्विस टाइम, ठीक है, किस टाइम से किस टाइम तक आप अवेलेबल हैं, ब्रेक्स किस टाइम तक होंगी, ठीक है, किस तरह का फॉर्मेट आप शो करवाना चाह रहे हैं फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक। इसी तरह से बुकिंग प्रेस लोडर किस तरह का शो हो, अभी के लिए ये शो हो रहा है, मैं इस पर चेंज करके इसको कर सकता हूँ, या फिर ये कर सकता हूँ, जो भी आप करना चाहें। उसके अलावा जब भी कोई बुकिंग अपॉइंटमेंट बुक करे तो वो डायरेक्टली अप्रूव हो जाए, पेंडिंग में चली जाए, किस तरह से हो, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल नोटिफिकेशंस की सेटिंग कर सकते हैं कि किसी ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन रिसीव होना चाहिए एज ए एडमिन। इसी तरह कस्टमर फील्ड्स, क्रिएट वर्डप्रेस यूज़र अपॉन बुकिंग सिस्टम। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि कोई भी यूज़र बुकिंग करे तो वो एज अ यूज़र भी जनरेट हो जाए हमारे वर्डप्रेस सिस्टम के अंदर। तो ऐसा हम अभी नहीं चाह रहे, तो हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो आपकी वेबसाइट पे अकाउंट भी बनाए तो वो फैसिलिटी भी है। यहाँ पे वर्किंग आवर्स की आप सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं कि कौन से दिन को क्या क्या वर्किंग आवर्स हैं, और फिर सर्विसेज के अंदर जाके आप शिफ्ट मैनेज कर सकते हैं कि इस डेट को इस सर्विस की इस टाइम से इस टाइम तक मैनेजमेंट है, इस टाइम से इस टाइम तक अवेलेबिलिटी है। तो उसके बाद हॉलीडेज़ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा डे है, किस दिन को आप छुट्टी करना चाहेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये छुट्टी वाला दिन मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह इस डेट को, जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे वो सारे छुट्टी वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह स्पेशल डेज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं, जिस तरह 14 अगस्त हो गया, 6 सितंबर हो गया, 25 दिसंबर हो गया, क्रिसमस। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से स्पेशल डेज़ ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास है यहाँ पे पेमेंट्स। अगेन यहाँ पे आप अपनी करेंसी वगैरह सेटअप कर सकते हैं और बाकी बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 पेमेंट मेथड हैं, ऑन साइट पेपैल और पेपैल। तो ऑन साइट और पेपैल यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर हमें बाकी पेमेंट मेथड्स चाहिए, स्ट्राइप वगैरह वो सारी चीज़ें, तो वो हम एड ऑन्स के अंदर देखेंगे, तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैसेजेस है कि जब भी यूज़र हमारे बुकिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करे तो उसको किस किस तरह के मैसेजेस, कौन कौन सी एक्शन पे क्या मैसेज शो होना चाहिए, तो उसको आप यहाँ से बेसिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब कोई बुकिंग करे तो उसको ये वाला मैसेज हो, जब उसकी बुकिंग सक्सेसफुली हो जाए कि योर बुकिंग हैज़ बिन डन सक्सेसफुली, या जो कुछ भी है आप यहाँ से इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। फिर लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेट्स से आपकी 2 वेबसाइट्स हैं, आपने एक वेबसाइट के लिए वो सारी सेटिंग्स कर दी, अब दूसरी वेबसाइट पे आपको वो सारी सेटिंग्स अगेन नहीं करनी, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो सेटिंग, और उस वेबसाइट के अंदर सेम प्लगइन इंस्टॉल करके उनको इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप यू गेट द आइडिया। और यहाँ पे डीबग लॉग है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा डेवलपर्स के लिए है, तो आप इसको थोड़ा सा साइड पे रखें, तो यहाँ पे आपको सारी डीबगिंग के लिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी बुकिंग प्रेस और बुकिंग प्रेस प्रो के रेलिवेंट। अगर आप चाह रहे हैं कि बाकी जो ये एड ऑन्स हैं, अगर मैं यहाँ पे एड ऑन्स पे आ जाऊँ, ये वाली एड ऑन्स के रेलिवेंट भी आप एक वीडियो, हर एड ऑन के रेलिवेंट एक वीडियो चाहिए आपको, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ज़रूर सारी सीरीज़ बनाऊँगा। ये जितनी भी हैं स्टाफ मेंबर, सर्विस एक्स्ट्रा, इनको एक्सप्लेन करके इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये सारे पेमेंट गेटवेज़, इनको भी आपको मैं सेटअप करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशंस हैं, इनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप एप्पल कैलेंडर या गूगल कैलेंडर से किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, कोई भी बुकिंग है वो गूगल कैलेंडर में ऑटोमेटिकली स्केड्यूल हो जाए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, जूम की इंटीग्रेशन, ज़ैपियर की इंटीग्रेशन, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा किस तरह से, कितना पावरफुल टूल है ये, और इसको यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह की बुकिंग सिस्टम बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, नीचे की तरफ कमेंट करें, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।